प्यारे साथियों और अजीज़ दोस्तों, झारखंड में टोटल बंधु मिलन कल्याण कमेटी के नाम से 60 कमेटी बनाई गई, जिन सभी कमेटी के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी एवं 12 सदस्य, साथ ही साथ सब कमेटी के 9 सदस्य और जितने भी महिलाएं, सुपरवाइज़र, मिनी सुपरवाइज़र और वर्कर, जितने लोगों को मैंने टीम बनाया या पूरे झारखंड के लोगों ने मिलकर टीम बनाया, उन सबको मैं ये आगाह करना चाहता हूँ कि ये फर्जीवाड़ा, ये फ्रॉड से बचें, क्योंकि बंधु मिलन कल्याण कमेटी जो कलकत्ता स्थित हिंद मोटर में जिसका ऑफिस है, जिसके प्रेसिडेंट बबलू कुमार सामंता जी हैं, उन्होंने एक वीडियो 10 तारीख को जारी किया है। उस वीडियो में उन्होंने मुझे झूठा कहा है और करोड़ों लाखों रुपए उन्होंने मुझे दिया काम करने के लिए। ज़रूर उन्होंने दिया है, 1 लाख का चेक दिया है और 1.5 करोड़ का चेक दिया है। कैश में उन्होंने लाखों रुपए नहीं दिया है। अभी मैं फ़िलहाल उड़ीसा में हूँ, राउरकेला में हूँ, फैमिली का इलाज के मैटर में आया हुआ हूँ। इस कारण उस वीडियो का जवाब अभी नहीं दे रहा हूँ। मैं घर जाऊँगा और सारा हिसाब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाऊँगा और उनके साथ सारा हिसाब रखूँगा। जबकि सारा हिसाब की कॉपी जब प्रोग्राम हुआ, जब भी हिसाब मांगा गया, हमने उसकी एक कॉपी, हार्ड कॉपी ऑफिस में सुब्रतो जी के हाथों जमा करवाया है। उसका वीडियो है मेरे पास। साथ ही साथ उस सारा बिल का इमेज हमने बबलू सामंता जी के पर्सनल व्हाट्सएप में भेजा है। उसके बाद भी उन्होंने पैसा के लिए मुझे दौड़ाया है। उन्होंने कहा मैं जो भी प्रोग्राम करता हूँ सबका पैसा दिया हूँ। एक प्रोग्राम का झांकी दिखा रहा हूँ। 7 जनवरी 2025 को एक ऑर्डर, एक मीटिंग के लिए हमें 2 जनवरी 2025 को एक लेटर कलकत्ता में बुला के दिया गया। उन दिनों मेरी बेटी की शादी थी, मैं बहुत बिजी था, फिर भी उन्होंने बुलाया, एक प्रोग्राम करना है, मैं आया। 2 तारीख को ऑर्डर कॉपी मुझे मिला। शीतलहरी था, सभी सरकार से परमिशन नहीं मिल रहा था, फिर भी हमारे जो आदरणीय महामहिम हैं मदन कुमार महतो जी, उनके दम पे हम लोगों ने प्रोग्राम किया, जिसमें लगभग 3 से 4 लोग महिलाएं। उस प्रोग्राम के लिए बबलू सामंता जी ने मुझे 1 रुपया भी नहीं दिया, बल्कि बोला कि आप वॉलंटियर रखना, कम से कम 200 वॉलंटियर रखना और उसका खाने पीने का इंतज़ाम करना, मैं पैसा दूंगा। ऊपर वाला गवाह है, उस प्रोग्राम के लिए 1 रुपया भी उन्होंने नहीं दिया। सब मैं अपने गुडविल और उधार के दम पे प्रोग्राम को किया, जिसमें हमारे टीम के सदस्यों ने काफ़ी मदद किया, जिसके ज़रिए वो प्रोग्राम हुआ, जिसका खर्चा लगभग 1,27,000 के आसपास का आया। मैंने बिल दिया सर को, बोला 50,000 तक मैं कर पाऊँगा, और वो ऊपर वाला गवाह है, मेरे कमेटी गवाह है कि 10-10 हज़ार करके सिर्फ 4 बार 40,000 रुपये मिला। बाकी का मैं हिसाब दूंगा। ये एक पहली बात। लेकिन दूसरी वीडियो उन्होंने जारी किया 10 फरवरी 2026, यानी कि आज से ठीक 2 दिन पहले। उसमें उन्होंने कहा कि मैं पहले ही काम शुरू कर दिया हूँ। तो मैं मान्यवर से पूछना चाहता हूँ कि आपने काम कहाँ शुरू किया? और आपने शुरू किया तो आप ही ने 7 जनवरी के प्रोग्राम के बाद 9 तारीख को हम लोगों को कलकत्ता बुलाया हेड ऑफिस, और वहाँ पे आपने 51 पुरुषों का स्टेट कमेटी बनाया, हायर कमेटी बनाया, और 51 महिलाओं का, यानी 102 लोगों का आपने बनाया स्टेट कमेटी। आप बोला जो भी काम झारखंड में जाएगा इनकी जानकारी में जाएगा, इनकी देखरेख में जाएगा। फिर आपने कहा कि आप डिस्ट्रिक्ट कमेटी बना लो। 3 दिन के बाद हम लोगों ने रांची में प्रोग्राम रखा, और उस प्रोग्राम में हमने डिस्ट्रिक्ट कमेटी बनाया, जोनल बनाया और सभी को बांटा। उसके बाद आपने 10-10 हज़ार करके 4 बार हमें 40,000 रुपया भेजा, ठीक है। लेकिन काम कहाँ शुरू किए? आप कह रहे हैं कि काम शुरू हो गया, मेरा करोड़ों रुपए डूब गया, ख़त्म हो गया। कहाँ डूबा? आप कह रहे हैं कि मैंने मशीनें दिया है। किसको मशीनें दिया? इसकी कोई भी हायर कमेटी को जानकारी नहीं है। आप झूठ बोलना छोड़ दीजिए, सरासर झूठ बोलते हैं आप। दूसरी बात, आपने कहा कि 86 लाख हमारे सदस्य हैं, वो आपने नहीं बनाया, हम झारखंड वालों ने खून पसीना से अपना पैसा दे के बनाया। आपने उसका दुरुपयोग किया, मिसउपयोग किया। एक बार नहीं, सैकड़ों बार लोगों को काम देने के बहाने कलकत्ता बुलाया, और हमारे झारखंड का पैसा ट्रांसपोर्ट में, खाने पीने में, आने जाने में करोड़ों रुपए आपने बर्बाद कर दिया। इसका जवाब कौन देगा? इसका जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ आप हैं। आपने काम नहीं दिया अभी तक कहीं भी। अगर काम दिया है तो हायर कमेटी को बिना जानकारी में दिया है, और आप ये झूठा इल्ज़ाम लगाना छोड़ दीजिए कि हमारा करोड़ों रुपये डूब गया झारखंड में। झारखंड वासी ईमानदार होते हैं, मेहनत कश होते हैं, वो मेहनत पे भरोसा रखते हैं, और ईमानदारी उनके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। आपके जैसा झूठ बोलने वाला नहीं है। आपने जब बुलाया लोग आया। अगला लाइन में आपने कहा 86 लाख लोगों को का टीम बना। तो
आप ही के अनुसार मैं झारखंड वाले सभी कमेटियों को यह आगाह करना चाहता हूँ, ज़रा आप सोचिए ये बंदा कहाँ से काम देगा जब 86 लाख लोग। हमारा प्लान क्या है, सामान को पैक करना है और हमें देना है। एक पैकेट का 50 पैसा मिलेगा। शुरुआती दौर पे रोज़ाना 200 पैकेट करेंगे, यानी एक महिला 100 रुपये का रोज़गार करेगी। अगर 85 लाख महिलाएं 200 पैकेट पैक करेंगी तो 1,72,00,000 पैकेट रोज़ाना तैयार होगा। मान्यवर से हम पूछना चाहते हैं, आप झारखंड वासियों को यह आगाह कराना चाहते हैं कि 172 करोड़ किशमिश का पैकेट कहाँ बिकेगा जो रोज़ाना तैयार होगा। हमारे हिंदुस्तान का, झारखंड का छोड़ दीजिए, हिंदुस्तान का टोटल आबादी 144 करोड़ से 147 करोड़ अभी वर्तमान में है और हमारा रोज़ाना 172 करोड़ पैकेट तैयार होगा। अगर सब लोगों को एक एक किशमिश खिलाने पे मजबूर भी कर दे, पूरा भारत के, पूरे हिंदुस्तान के लोग अगर रोज़ाना बंधु मिलन का पैक किया हुआ एक एक किशमिश का पैकेट खाएंगे, अगर ये सच हुआ, फिर भी 25 करोड़ पैकेट रोज़ाना बचेगा, डैम्प होगा। उसे क्या हुगली नदी में डालेंगे? क्या इतना क्षमता है बबलू सामंता जी का कि 172 करोड़ पैकेट किशमिश जो 10 रुपये MRP का होगा वो बेच पाएंगे? कहाँ बेच पाएंगे? और उतना माल है उनके पास? उतना ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था है? क्या उनके पास में काम का रोड मैप है? हमने उनसे एक बार नहीं सैकड़ों बार पूछा कि काम का रोड मैप दीजिए, उन्होंने आज तक कुछ भी नहीं दिया। सिर्फ कमेटी बनाओ, कभी 7 लोगों का कमेटी बनाओ, कभी 9 लोगों का बनाओ, कभी 12 का मेन कमेटी बनाओ, तो कभी 30 लोगों का बनाओ, तो कभी 32 लोगों का बनाओ, मार्केटिंग अफसर बनाओ। खाली कमेटी ही तो बनवा रहे हैं और लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि काम दिया गया और मशीनें दी गई। मान्यवर से पूछना चाहते हैं, आपने काम किसको दिया? क्या मशीन दिए आपने कह रहे हैं रूल बनाना। क्या रूल बनाएंगे? रूल तो आपको ना बना के देंगे। जब कंपनी काम कराता है, एजेंडा कंपनी देता है कि वर्कर काम देगा। एक मजदूर बताएगा आपका घर में बालकनी किधर होगा, बाथरूम किधर होगा, छत कैसे ढलाएगा, बीम कहाँ लगाएगा, कि मान्यवर आप बताएंगे मुझे इतना कमरे का घर चाहिए, इसका रोड मैप ये है, इंजीनियर उसका नक्शा बनाएगा। आपके पास में कौन सा टीम है? ना मैनेजमेंट टीम है, ना काम करने का एक्शन टीम है, कुछ भी तो नहीं आपके पास में। क्या रूल बनाया जाए? दूसरी बात, आपने कहा ट्रेड लाइसेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? ट्रेड लाइसेंस का, ट्रेड का मतलब होता है व्यापार, यानी जिसमें माल खरीदा जाए और बेचा जाए। जो आदमी खरीदेगा और बेचेगा, उसमें जो मुनाफा करेगा, उसके लिए उसे ट्रेड लाइसेंस चाहिए। यहाँ महिलाओं को आपने पैकेजिंग करने के लिए टीम बनाया है। 9 लोगों का बनाओ और एक मिनी सुपरवाइज़र होगा और उसके बाद में 27 लोगों में एक सुपरवाइज़र होगा। इनका काम है पैकिंग करना, रोज़ाना 100 रुपये का रोज़गार करना। तो एक मजदूर को ट्रेड लाइसेंस का ज़रूरत पड़ता है? क्यों भ्रमित कर रहे हो आप? आपने कहा कि मैंने ट्रेड लाइसेंस बनाने के लिए निसार जी को पैसा दिया। मान्यवर, मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपने GST के लिए मेरे को ऑफिस भेजा, वहाँ नहीं बन रहा था, आपने घूस देने के लिए कहा, मैंने अपने पॉकेट से पैसा वहाँ दिया। क्या आपने भेजा मेरे को? ट्रेड लाइसेंस के लिए, फूड लाइसेंस के लिए आपने होटल में बैठे बैठे, जहाँ मदन कुमार जी, राजू कुमार जी और शाहिद जो हमारा आपने सेक्रेटरी बनाया था और मैं वहाँ मौजूद था, आपके सामने CA से बात किया गया और आपने सुब्रतो जी से पैसा मंगवाया। आपके सामने ही मैंने वो पैसा ट्रांसफ़र किया तुरंत। किनको? जिनसे फूड लाइसेंस बनवा रहे थे, हमारे जो झारखंड के CA हैं, जो मदन कुमार महतो जी के आदमी। आपके सामने तो पैसा भेज दिया, उसका हिसाब आप क्या मांग रहे हो? स्टेट कमेटी सारा दस्तावेज बना चुका है। किसी भी कमेटी को कोई दस्तावेज बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बनाते हैं तो उसके दोषी आप होंगे, क्योंकि मैंने प्रशासन से जानकारी ली कि ट्रेड लाइसेंस हमें पैकेजिंग के काम में ज़रूरी है या नहीं है। उन्हें साफ मना कर दिया, इसका ज़रूरत नहीं है। जो खरीद बिक्री करेगा, ट्रेड करेगा, उनको ट्रेड लाइसेंस की ज़रूरत है। और इसकी छाया प्रति मैंने AI से जनरेट करके ग्रुप में डाल दिया है। आप सारे लोग उसे पढ़ लें और समझ लें। तो पहला इन्होंने कहा 10 तारीख को काम शुरू किया, कहीं काम शुरू नहीं हुआ, झूठा मैसेज है। 86 लाख लोग हमारे टीम है, 200 पैकेट पैकिंग करेंगे, 172 करोड़ पैकेट रोज़ तैयार होगा, जो असंभव है, हो ही नहीं सकता। इसलिए इस काम के लिए कोई भी काम अगर बोला जाए, कोई भी गतिविधि बोला जाए, वो सरासर फेक है, ठगा है। दूसरा बात, सर ने कहा मैं लोगों को 10,000 लोगों को रोज़गार दिया, नौकरी दिया। मैं आपको बता दूं कि हमारे जो आदरणीय जाकिर हुसैन सर हैं, जिनके ज़रिए हम लोगों ने बंधु मिलन का टीम बनाया, उनके 2 बेटों के लिए इन्होंने गन सेल में पैसा लिया है। उसका एग्रीमेंट है, वो पेपर है मेरे पास में। एग्रीमेंट किया है कि मैं नौकरी लगा दूंगा गन सेल में। उनका पैसा आज तक नहीं रिटर्न किया गया। हमारे एक लीडर हैं रंजीत कैवर्ता जी, उनके भाई के नाम से नौकरी के लिए पैसा लिए हैं, संजीत कैवर्ता के नाम से। ना उनका नौकरी लगा, ना पैसा मिला। सुब्रतो जी जो ऑफिस स्टाफ थे, आप सारे लोग जानते हैं, जो आई कार्ड बनाते थे,
उनकी पत्नी के नाम से पैसा लिए हैं, उनके भाई के नाम से पैसा लिए, गन एंड सेल कंपनी में लगा देंगे नौकरी। ना नौकरी लगाएं, ये दूसरे को बोलते हैं कि पैसा लेता है, ठगी करता है, ये तो खुद पैसा ले रहे हैं, इसका प्रमाण है। झारखंड में एजेंसी देने के नाम में कल्पना सिन्हा, जो लातेहार के रहने वाली है, जिनका ससुराल यूपी है, 10.5 लाख रुपया इन्होंने एग्रीमेंट पेपर में एग्रीमेंट करके लिया, एजेंसी देंगे। जब यहाँ पैकेजिंग का काम है तो उसमें एजेंसी का क्या काम। ऐसे एक ट्रेड लाइसेंस के बारे में बात कर रहे हैं, आलम अंसारी जी रामगढ़ से 1500 रुपये ट्रेड लाइसेंस के लिए लिया, आज से 6 महीना पहले। और कई सारी कमेटियों से इन्होंने पैसा लिया ट्रेड लाइसेंस बनाने के लिए। तो उन लोगों को काम क्यों नहीं दिया। बहुत सारे लोग ट्रेड लाइसेंस बनाए हुए आज तक काम क्यों नहीं दिए। इनके पास क्षमता ही नहीं है, काम दे ही नहीं सकते हैं। मैं अगला ये सारा खर्चा का हिसाब दूंगा, दूसरा वीडियो का जवाब दूंगा। आज मैं पहला वीडियो का जवाब दे रहा हूँ। इन्होंने कहा काम शुरू कर दिया, पहले भी काम शुरू किया, ये सरासर झूठ है। ये एक तरह से पैसा का उगाही किए थे। सड़ा हुआ किशमिश कहीं इनका नदिया या कहीं बंगाल में पैक हुआ था, जिसे एक लेडीज जिसका नाम नेहा खान है और दूसरा लेडीज जिनका सम्मा परवीन, एक्चुअल नाम सम्मा परवीन है, दूसरा है जो रामगढ़ के हैं कुद्दूस अंसारी जी। इन लोगों से सड़ा हुआ किशमिश का बोर्ड 120 रुपया में, जिसकी कीमत 30 रुपया आना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, और वो खाने लायक नहीं है चूँकि फसाई लाइसेंस के अंदर उसमें नहीं था। उन लोगों ने वीडियो भी बनाया है, जो किशमिश यहाँ से भेजा गया था उसको खोला, उसमें कीड़ा था, उसको धूप में सुखा के उन लोग वापस पैक करके 150 रुपया, 120 रुपया, 300 रुपया वसूला गया। और ये बबलू सामंता जी प्रेस कर करके पैसा मांगे, यहाँ तक कि ये लोगों को फ़ोन करके कि माल आपका भेज रहा हूँ। एक हमारे सीकेपी के हैं ललिता कोड़ा, उनसे इन्होंने बोला कि आपका ट्रक में माल लोड किया हुआ है, जो जा रहा है ओवरलोड में पकड़ा गया है, इसके लिए आप 30,000 रुपये भेजिए। धनबाद में इसी तरह से कई महिलाओं से इन्होंने फ़ोन किया, रामगढ़ में इन्होंने फ़ोन किया। एक व्यक्ति 2,000 रुपये इनको भेजा है। तो जो व्यक्ति बोलता है 1400 करोड़ का मालिक है, वो 2,000 रुपया मांगेगा? उसका रिकॉर्ड है हमारे पास, मैं सारा वीडियो में लाऊंगा। तो साथियों, आप सब लोगों को आगाह करना चाह रहे हैं। सबसे पहला इन्होंने कहा काम शुरू किया, कहीं नहीं हुआ। 86 लाख लोग हैं, मैं कहता हूँ सिर्फ एक सुपरवाइजर जो 27 लोगों महिला का टीम है उसको काम दे के दिखाए ना लगातार, जो उनका फॉर्मेट है 3 महीने का, वो 3 महीने का काम एक सुपरवाइजर को दे के दिखाए, फिर मान जाऊँ। दूसरा इन्होंने बोल रहा है डॉक्यूमेंट बनाइए, किसी डॉक्यूमेंट का ज़रूरत नहीं है, स्टेट कमेटी के पास सारा डॉक्यूमेंट है। स्टेट कमेटी का डॉक्यूमेंट के जरिए पूरे झारखंड में कारोबार किया जा सकता है, आपको व्यक्तिगत बनाने का नहीं। तीसरी बात उन्होंने कहा काम शुरू कर दिया गया, मशीनें दी गई, ये सरासर झूठ बात है। करोड़ों रुपया इनका ख़त्म हो गया, खो गया। कहाँ खोया, इसकी हायर कमेटी को कोई सूचना नहीं। अब ये चुपके से कहाँ माल भेजे, कहाँ पैसा तहसील है, इनकी जिम्मेवारी। ये कहते हैं कि खर्चा दिया, खर्चे का हिसाब मैं दूंगा सारा। उसके बाद इन्होंने कहा, देखिए सबसे पहले एक उदाहरण मैं बता रहा हूँ। इन्होंने वीडियो में ये भी कहा कि खाता बही पेन का मैंने पैसा दिया। शुरुआत में जब मैं अपना कमेटी रांची का बनाया, जिसका प्रेसिडेंट हमारे राजू कुमार जी हैं, मैं सेक्रेटरी था, उसके लिए उन्होंने बोला कि जो भी खाता बही आप नोट करोगे उसका बिल दे दो। पहला बिल मैंने दिया है इन्हें नवंबर 2025 में 318 रुपये का, जिसमें खाता लिया था, 3 रजिस्टर लिया था और पेन लिया था। उसका बिल के लिए मैं 5 महीने इंतज़ार किया, वो आज तक नहीं मिला। फिर सर ने कहा कि आप इतना ज़्यादा दूसरे जगह जेरोक्स क्यों करके पैसा खर्च कर रहे हो, जेरोक्स मशीन ले लो, पैसा मैं दूंगा। मैंने एक जेरोक्स मशीन लिया 11,100 रुपये में। इसके लिए मुझे 5 महीने इंतज़ार करना पड़ा और जनवरी प्रोग्राम के बहुत दिनों के बाद में हमें सिर्फ 10,000 रुपये मिला। तो ये तो स्थिति है इनका। 318 रुपये देने का ताकत नहीं है, ये करोड़ों रुपये कहाँ देंगे। अगले कई वीडियो में इन्होंने बोला मैंने 5 करोड़ निसार जी को दे दिया, मैंने इतना दे दिया। मैं ये बताना चाह रहा हूँ और आप सब लोग से एक गुजारिश करता हूँ, जितने भी कमेटी के लोग हैं जिनका भी आई कार्ड बना हुआ है, आप सारे लोग आई कार्ड को एक जगह जमा करें, अपने कमेटी के सेक्रेटरी प्रेसिडेंट को दें, अपने पास एक कॉपी सुरक्षित रखें और सभी लोग मिलकर के अपने जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं उनके पास में एक कॉपी जमा कर दें। एक कॉपी हार्ड कॉपी ओरिजिनल अपने पास रखें, आप जेरोक्स वहाँ पे रखें। हर डिस्ट्रिक्ट से हम लोग लेबर कोड बिल से वेतन के लिए इनका केस करेंगे और उसके लिए उन्होंने 1.5 करोड़ का चेक मुझे दिया है, जो मेरे पास सुरक्षित है। वो इस बात का कि आप काम शुरू करेंगे, लोगों को जो वेतन देंगे, लोग जो फील्ड में घूम रहे हैं, तेल लगा रहे हैं, तेल खर्च कर रहे हैं। पूरे डिस्ट्रिक्ट में मेरे को ट्रेनिंग के लिए बोला गया। मदन कुमार महतो जी का धन्यवाद और गायत्री कुमारी जी का धन्यवाद, रानू महतो जी का धन्यवाद। उन लोगों का गाड़ी पूरे झारखंड में घूमा है। एक एक कमेटी को हम लोगों ने ट्रेनिंग दिया है। इसका कोई भी खर्चा हमने बबलू सामंता जी से नहीं मांगा है और ना ही वो दिए हैं।
हाँ, जब जब वो कलकत्ता बुलाए हैं उन्होंने खुद बोला कि आप आओ, पैसा ले जाओ, आप आओ, काम ले जाओ, मैं आपको खर्चा दूंगा। 3-4 बार उन्होंने दिया है। और कई बार गायत्री मैडम को उन्होंने बोला, होटल में 12 बजे हम लोगों को खड़ा खड़ा पैसा नहीं दे रहे हैं, फ़ोन करते हैं, गायत्री मैडम आप वहाँ जमा कर दो, मैं आपको दे दूँ। 4 बार का पैसा ना होटल का उन्होंने दिया, ना ही तेल खर्चा का दिया। बोला रास्ते में खाते पीते तेल भर के जाओ, गायत्री मैडम आप करना, आपको दूंगा। आज तक वो पैसा नहीं मिला, मेरी जानकारी में नहीं। तो इस तरह का ये व्यक्तित्व है। ये व्यक्ति कहाँ से काम देगा? आज स्टाफ उनका छोड़ के जा रहा है, ऑफिस बंद हो रही है। क्यों? क्योंकि वो किराया नहीं दे पा रहे। ये सच्चाई है। बंधु मिलन कल्याण कमेटी के जो प्रेसिडेंट हैं बबलू सामंता जी, इनके पास कोई ताकत नहीं काम देने का। क्या 125 करोड़ पैकेट रोज़ाना कहाँ बिकेगा? संभव ही नहीं। आप सब लोग समझदार हैं और ट्रेड लाइसेंस बनाने के लिए हमने AI से जनरेट किया हुआ आंसर ग्रुप में डाल दिया है। आप सब लोग बुद्धिजीवी हैं, किसी के बहकावे में ना आए और अपने आप को डॉक्यूमेंट तैयार करके किसी भी सरकारी दावपेच में ना फंसे, अपने को उलझन में ना रखें। आप सब लोगों का भला चाहता हूँ। मैं ये नहीं चाहता कि झारखंड के कोई भी व्यक्ति को ठगा जाए। हम भोले ज़रूर हैं, हम कोमल हैं, कमज़ोर नहीं। शक्ति का नाम ही झारखंडी है। आप सब लोगों की कामयाबी की शुभकामनाओं के साथ, अगर मेरी बात बुरा लगा हो तो माफ़ कर देना, और सच्चाई लगा हो तो आए हम एक हो करके इस जंग को लड़े। और जो हम लोगों ने 1 साल पूरे झारखंड घूम घूम के मेहनत, मुशक्क़त, ठंडा, सर्दी, गर्मी, बरसात में भीग के, घर का पैसा लेकर के, कोई धान बेच करके, कोई बकरी बेच करके जो टीम बनाए हैं, जेरोक्स किए हैं, लाखों रुपए खर्च किए हैं आने जाने में, वो सारा मेहनताना के रूप में वसूल करना है हमें बंधु मिलन कल्याण कमेटी से। तो मंडे को हम लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आप सब लोगों का साथ चाहिए। और जितना भी आई कार्ड बना है, मतलब वो बबलू सामंता के वर्कर हैं, उन्होंने उन्हें वर्कर नियुक्त किया है। हमने वर्क किया, 1 साल हम लोगों ने काम किया बिना वेतन का, वो वेतन हमें चाहिए। ये हमारा जंग है। आप सब लोग साथ दीजिए। आप सबकी कामयाबी की शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।